1947 में जब भारत आजाद हुआ तो देश के सामने कई चुनौतियां आई। सबसे बड़ी चुनौती भारत से अलग होकर पाकिस्तान देश का बनना था। इसको लेकर कई तरह की चुनौतियां सामने उभर आई, क्योंकि जो कभी एक घर था उसमें अब बंटवारा हो गया था। जमीनी हकीकत तो यही है दोस्तों कि भारत 3 टुकड़ों में बंट गया था। लोग बंट गए थे, उनके घर बार छूट गए थे। पाकिस्तान के हिस्से में जमीन का 2 टुकड़ा आया, पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा था पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश कहलाता है। फिलहाल इस वीडियो में पाकिस्तान की बात नहीं होगी, बात होगी तो सिर्फ हमारे प्यारे भारत की। दोस्तों, अंग्रेजों से लंबी लड़ाई के बाद हमारा प्यारा भारत आजाद हो जाता है, लेकिन साथ ही आती है कई चुनौतियां, कई ऐसे मुश्किल भरे फैसले जिन्हें आगे चलकर लेना पड़ता है। आजादी की लड़ाई लड़ने वालों पर कई जिम्मेदारियां आ गिरती है। सबसे बड़ी चुनौती तो यही होती है कि अब आगे देश कैसे चलेगा, कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन राष्ट्रपति, संविधान कैसे बनेगा, चुनाव कब होंगे और कैसे होंगे। तमाम तरह की चुनौतियां देश के सामने खड़ी होने वाली होती है। इसको लेकर सभी टॉप लीडर्स में एक आम सहमति बनाई जाती है और वो ये तय किया जाता है कि आजादी से पहले एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा और यही अंतरिम सरकार भारत के सामने आने वाली तमाम प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालेंगी। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। मेरा नाम है निहाल। तो आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये सब मत्थापच्ची चल ही रही थी, लेकिन इसी के बीच एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा होने वाला था और आपने भी इस मामले को जरूर सुना या फिर कहीं पढ़ा होगा। और वो ये था कि यदि महात्मा गांधी कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करते तो नेहरू की जगह सरदार पटेल प्रधानमंत्री बनते और आज पूरे रियासत के साथ साथ पूरा कश्मीर भी भारत का होता। नेहरू की गलती की वजह से कश्मीर का कुछ हिस्सा आज पाकिस्तान के कब्जे में है और सिर्फ महात्मा गांधी की वजह से ही सरदार पटेल पीएम नहीं बन पाए। तो क्या था पूरा मामला और क्यों गांधी ने पटेल की जगह नेहरू को चुना और साथ ही क्यों पटेल को मजबूर किया गया कि वो पीएम के रेस से खुद को अलग कर ले। सरदार पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार देश के पहले प्रधानमंत्री होते। सरदार साहब अगर देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो जम्मू कश्मीर समस्या ना होती। दोस्तों, अंग्रेजी सरकार ने यह तय किया कि भारत को 30 जून 1948 से पहले आजादी दे दी जाएगी। अब भारतीयों को सत्ता सौंपने का मतलब था कि उनके पास अपना एक पूरा सिस्टम हो। इसके लिए अंतरिम सरकार के गठन की जरूरत थी, जिसके देखरेख में संविधान का निर्माण किया जा सके और आगे चुनाव कराए जा सके। कांग्रेस के नेताओं ने यह तय किया कि कांग्रेस का अध्यक्ष ही अगला प्रधानमंत्री बनेगा, यानी अंतरिम सरकार का मुखिया होगा। अब उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। वही पिछले 6 साल से अध्यक्ष का पद संभाले हुए थे, लेकिन अब उनके जाने का वक्त आ गया था। नए अध्यक्ष का चुनाव होना था। इधर महात्मा गांधी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और वो ये था कि गांधी नेहरू को देश की बागडोर देने का मन बना चुके थे और उनका यही फैसला आज भी विवाद का जड़ है। तो गांधी ने मन तो बना लिया, लेकिन अभी भी इसमें एक बड़ी पेच थी और वो ये कि पहले मौलाना इस्तीफा देते और फिर नए अध्यक्ष का कांग्रेस समितियों द्वारा चुनाव होता। तो इसको लेकर 20 अप्रैल 1946 को महात्मा गांधी ने मौलाना आजाद को एक पत्र लिखा। उस पत्र में था कि अध्यक्ष साहब ये ऐलान करें कि वो इस्तीफा देना चाहते हैं, जल्द नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाए। गांधी उस पत्र में एक ऐसी बात भी लिख देते हैं जिससे सब लोग हैरान हो जाते हैं। गांधी लिखते हैं कि अगर नए नेता के चुनाव में उनकी राय मांगी जाती है तो वे नेहरू को देश के नेता के रूप में देखना चाहेंगे। 29 अप्रैल 1946 जब कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होती है ताकि नए अध्यक्ष का चुनाव हो। हालांकि बैठक में सभी को इस बात की जानकारी है कि महात्मा गांधी क्या चाहते हैं। अलग अलग राज्य समितियों द्वारा अध्यक्ष पद के लिए नाम प्रस्तावित किए जाते हैं। 15 में से 12 समितियों ने पटेल का नाम प्रस्तावित किया और बची हुई 3 समितियों ने जेबी कृपलानी और सीतारामैया का नाम आगे किया। किसी ने भी नेहरू के नाम की सिफारिश नहीं की, जबकि सारी समितियां जानती थी कि गांधी क्या चाहते हैं। पार्टी के महासचिव कृपलानी ने पीसीसी के चुनाव की जो पर्ची थी उसे महात्मा गांधी की तरफ बढ़ा दिया। गांधी ने कृपलानी की तरफ देखा। कृपलानी को ऐसा लगा मानो गांधी इशारा कर रहे हों। वो उनके इशारे को समझ चुके थे। उन्होंने एक नया प्रस्ताव तैयार किया और वो प्रस्ताव नेहरू के नाम की थी और इस तरह केंद्रीय समिति द्वारा नेहरू का नाम अध्यक्ष पद के लिए आगे किया गया। लेकिन अभी भी इसमें पेच था,
क्योंकि दूसरी तरफ प्रांतीय समितियों द्वारा पटेल का नाम आगे किया गया था। अब लड़ाई नेहरू और पटेल के बीच होनी थी, लेकिन गांधी जानते थे कि नेहरू और पटेल में पटेल भारी पड़ेंगे। नेहरू आकर्षक थे, कमाल की अंग्रेजी बोलते थे, वे लोगों में लोकप्रिय भी थे, अंग्रेजों के बीच उनकी पकड़ मजबूत थी। वहीं पटेल नेहरू से बिल्कुल विपरीत, सख्त और थोड़े से रूखे, लेकिन हिसाब किताब में माहिर। पटेल राजनीतिक तंत्र का हर पुर्जा पहचानते थे, जोड़ तोड़ करने में माहिर थे, और शायद यही वजह मानी जाती है कि प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों द्वारा उन्हें 15 में से 12 का समर्थन मिला। लेकिन इन सब चीज को महात्मा गांधी अच्छी तरह जानते थे और वे इस बात का भी मन बना लिए थे कि नेहरू को ही अध्यक्ष बनाना है। लेकिन इसके लिए तो चुनावी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता, जिसमें पटेल बाजी मार लेते। लेकिन इधर गांधी के दिमाग में जो है कुछ और ही चल रहा था। वे चाहते ही नहीं थे कि नेहरू के सामने कोई उम्मीदवार खड़ा हो, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई खड़ा नहीं होगा तो नेहरू निर्विरोध अध्यक्ष बन जाएंगे। यानी गांधी पटेल से ये चाहते थे कि वे अपना नाम खुद वापस ले ले, जिसके लिए उन्होंने कृपलानी को इशारा किया। जेबी कृपलानी ने धीरे से एक एप्लीकेशन लिखा। उसमें इस बात का जिक्र था कि पटेल खुद अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी से अपना नाम वापस ले रहे हैं, और धीरे से उस एप्लीकेशन को सरदार पटेल की तरफ बढ़ा दिया जाता है ताकि वो उस पर सिग्नेचर कर दे। पटेल ने उस पुर्जे को पढ़ा और दुखी मन से उसे गांधी जी की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन बिना साइन किए हुए। जब गांधी बिना सिग्नेचर वाले उस एप्लीकेशन को देखा तो समझ गए कि पटेल चुनाव से पीछे नहीं हटना चाहते। फिर क्या था? जवाहर नेहरू की तरफ देखते हुए महात्मा गांधी ने कहा कि जवाहर, केंद्रीय वर्किंग समिति के अलावा किसी भी प्रांतीय समिति ने तुम्हारा नाम प्रस्तावित ही नहीं किया है। तुम्हारा क्या कहना है? वहां मौजूद सारे लोगों में खामोशी थी। नेहरू भी बिल्कुल खामोश रहे। थोड़ी देर तक सन्नाटा पसरा रहा। शायद गांधी को इस बात की उम्मीद रही होगी कि नेहरू कहेंगे तो ठीक है, आप सरदार पटेल को ही मौका दे दीजिए। लेकिन नेहरू बिल्कुल खामोश रहे। अब सारा मामला महात्मा गांधी पर आ गया। ऐसा हुआ जैसे अंतिम फैसला उन्हीं को लेना होगा। महात्मा गांधी की सभी इज्जत करते थे, उनका कहा कोई काट नहीं सकता था। गांधी बड़े असमंजस में आ गए। दोस्तों, हालांकि वे शुरू से चाहते थे कि नेहरू को जिम्मेदारी सौंपी जाए, लेकिन स्थिति इस तरह से सामने आएगी इसका अंदाजा उनको भी न था। उन्हें यह जरूर लगता होगा कि सभी सर्वसम्मति से नेहरू को नेता स्वीकार कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ है नहीं। अब अंतिम फैसले की घड़ी आ चुकी थी। गांधी ने अपना निर्णय दोहरा दिया। उन्होंने उस एप्लीकेशन को वापस सरदार पटेल को लौटा दिया। मतलब साफ था, पटेल ने उस कागज पर दस्तखत कर दिया, और तब से लेकर आज तक महात्मा गांधी का यही फैसला विवाद का बड़ा वजह बना हुआ है। तो सवाल है कि इतने विरोधों के बावजूद महात्मा गांधी ने पटेल की जगह नेहरू को क्यों चुना? तो दोस्तों, इसका जवाब पावर ट्रांसफर में है। अंग्रेज बहुत शातिर थे और नेहरू उनकी चाल भली भांति समझते थे, और गांधी को भी लगता था कि विदेश नीति में नेहरू पटेल से काफी आगे हैं। एक पत्रकार दुर्गादास ने जब गांधी से इस पर सवाल किया कि आप ये गुण पटेल में क्यों नहीं पाते, तो गांधी ने हंसते हुए कहा था कि जवाहर हमारे कैंप में अकेला अंग्रेज है। आज भी गांधी के इस फैसले पर खूब बहस होती है। नेहरू का पक्ष लेने की वजह से गांधी की खूब आलोचना होती है। कुछ लोग उन्हें सही मानते हैं तो कुछ लोग गलत। अब इस वीडियो को ही देख लीजिए। बताऊं सच आपको इस देश का? बताइए। जिस दिन नेहरू प्रधानमंत्री बना था उसी दिन देश गर्त में चला गया था। अगर नेहरू प्रधानमंत्री नहीं होते तो कौन होता प्रधानमंत्री? सरदार वल्लभ भाई पटेल होते। आज देश की स्थिति कुछ और होती। अच्छा, देश में कश्मीर समस्या, सही कह रहे हैं। कश्मीर समस्या और हिंदुस्तान के अंदर होता है, हिंदुस्तान के अंदर होता है। ठीक, ये बताइए, देश में पहले, एक सेकंड भाई, लाइव देश में पहले चुनाव कब हुए? अब इतना मेरे को पता नहीं है। 1952। वो तो देखना पड़ेगा। सरदार पटेल का देहांत कब हुआ? कब हुआ भाई? उससे पहले। तो फिर पटेल कैसे होते प्रधानमंत्री? वो तो क्या हो गया था, प्रधानमंत्री पटेल बनेगा तो नेहरू जी ने कहा था कि मैं कांग्रेस को तोड़ के 2 हिस्से कर दूंगा, इसलिए उसको हटा दिया गया और नेहरू को जो प्रधानमंत्री बनाया गया। प्रधानमंत्री पद की दावेदारी से, प्रधानमंत्री पद की दावेदारी इतिहास से पढ़ा है। ये जो ये किताबें आती है, जो किताबें लिखते हैं अच्छे अच्छे लेखक,
उनकी किताबों में था। बताइए, मैं ये मेरे लिए नहीं हाँ, जानकारी मैं पढ़ना आज चाहता हूं। आज मेरे को याद नहीं है, बाकी ये बात सच्ची है। और दूसरी बात, सौरभ जी, आप जो कह रहे हो ना कि सरदार पटेल कब बना, क्या बना, तो इस तरह की सोच आज बिल्कुल आम हो गई है। सवाल उठता है कि क्या गांधी ने गलती करी थी? तो दोस्तों, इसका जवाब आजादी के 3 साल बाद ही मिल गया। देश को अंग्रेजों से आजादी तो मिल गई, लेकिन बहुत जल्द भारत ने महात्मा गांधी को खो दिया। देश में अभी अंतरिम सरकार ही थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान लिखा जा रहा था। जब संविधान तैयार हुआ तो 26 जनवरी 1950 को इसे लागू भी कर दिया जाता है। इसके ठीक 11 महीने बाद यानी 15 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल को एक हार्ट अटैक आता है और उसी में उनकी मृत्यु हो जाती है। वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। आजादी के बाद भारत को दूसरी बड़ी क्षति होती है। पहले गांधी और उसके तुरंत बाद पटेल। पूरा देश सदमे में चला जाता है। दोस्तों, यहाँ एक बात समझनी पड़ेगी कि इस घटना के बाद नेहरू ने 1 सप्ताह के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। वहीं 2 साल के बाद देश में पहला आम चुनाव होता है। कांग्रेस को भारी जीत नसीब होती है। नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। दोस्तों, चलिए उस सवाल पर लौट कर आते हैं जो हमने वीडियो के शुरू में उठाया था कि गांधी क्यों पटेल की जगह नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। मुझे उम्मीद है कि पूरी वीडियो देखने के बाद आपको जरूर इसका जवाब मिल गया होगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और अब आप बताइए कि नेहरू पटेल विवाद में गांधी सही थे या गलत। हाँ, एक बात और, ऐसे ही रोचक वीडियोस के लिए अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।